इसमें कह रहा द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर इज आर विल बी। ठीक है भाई, अब इसको ध्यान से समझना है। अच्छा, सिमेट्री के जितने सवाल होंगे ना उसे केयरफुली समझिएगा। अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाता है तो कभी नहीं, ये सारे सवाल सिमेट्री के होते हैं। इसके सिमेट्री के। अब देखो मैं इसको समझाता हूं। सपोज दैट अगर मैं यहां से करंट भेजूं, करंट कैसे भेजेंगे, यहां पर सपोज दैट आपने एक बैटरी लगा लिया V वोल्ट की, तो ये करंट भेजा। जब करंट यहां से जाएगा तो यहां से सपोज दैट करंट कितना जाएगा I1, यहां से करंट कितना जाएगा I2, यहां से करंट कितना जाएगा I3। इसको ध्यान से समझना। बहुत इसे कट करके भी तरीका होता है, बहुत सारे बच्चे कट में नहीं समझ पाते हैं, तो मैं इसको बेसिक फंडामेंटल से बताता हूं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अच्छा, जितना करंट यहां से गया उतना ही तो करंट यहां से आएगा, यानी यहाँ करंट I आएगा, यानी इधर से कितना आएगा I1, इधर से कितना आएगा I2 और इधर से कितना आएगा I3। यानी ये करंट जब यहाँ I1 पहुंचा तो इसमें चला गया I1, इसमें गया ही नहीं, अभी तो यहाँ I1 पहुंचेगा। यहां से करंट I2 पहुंचा तो ये ऊपर और नीचे कहीं गया नहीं, डायरेक्ट इसमें चला गया I2। ठीक है, अगर I3 इसमें गया तो इसमें हमारा चला गया I3, इसमें करंट नहीं गया, यानी इसमें इस वाले रेजिस्टेंस में करंट नहीं जा रहा है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते समय जिस रेजिस्टेंस में या जिस सर्किट में करंट नहीं जाता, उसमें जितने भी रेजिस्टेंस लगे होते हैं उस पाथ में, उसको इनइफेक्टिव मानते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कंसीडर नहीं करते हैं। बस ठंडे दिमाग से समझना है सिमेट्री, समझे। तो इसका अगर हम सिंपल फिगर बनाएं तो हम ऐसा बना सकते हैं, कैसा जी? ठीक है, अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेना तो फिर कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये देखो ये आर है, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, अगर आपसे कोई पूछे अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, तो कहोगे हाँ सर बहुत इजी है। मतलब आपको बेसिक कीवर्ड समझना है, पता है। इसी चीज को न समझने की वजह से सवाल नहीं बनते। और मैं सीरीज इसलिए सारे कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा क्योंकि बच्चों को नीड सवाल का है, इसलिए मैं थ्योरी पे अब ज्यादा लेक्चर में नहीं लेता हूं, मैं क्वेश्चन पे ही सारे लेक्चर अभी अपने चैनल पे प्रोवाइड करूंगा आप लोग को। ठीक है, अभी समझ में आ गया। ये जो है सीरीज में तो R प्लस R 2R हो जाएगा, यहाँ भी 2R, यहाँ भी 2R। अच्छा, आपको मैंने बताया 2R है, कितनी बार है? 3 बार है, तो डायरेक्ट किससे डिवाइड कर दिए? 3 से। तो ये अगर मैं इसका सिंपली ऐसे बनाऊंगा तो कितना बन गया, यहाँ पे R आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस R प्लस R 2R, यहाँ 2R, यहाँ 2R, फिर इसको पैरेलल में ऐड करोगे तो आप करना चाहो तो 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, मतलब कितना हो जाएगा 3/2R, फिर उल्टा करोगे तो 2R/3। लेकिन मेरा एडवाइस है कि आप इसे जरूर याद कर ले, R रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो R/N, तो 2R का रेजिस्टेंस जो है हमारा, देखो यहाँ भी 2R, यहाँ भी 2R, यहाँ भी 2R, 2R है, 3 बार पैरेलल में है, 3 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट, तो ये कितना हो गया 2R/3। यहाँ पर कितना है R, उसके बाद सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट डायरेक्ट निकालो, R प्लस 2R/3 प्लस R, तो इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3R, यहाँ पे 2R और यहाँ पर 3R, ये कितना हो जाएगा 8R/3। सिंपल। तो कौन सा आंसर टिक करेंगे जी हम लोग? 8R/3, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन।